नादरी भिवानी जिले के तमाम किसान भाइयों, माता बहनों, नौजवान साथियों, भाई कौशिक साहब और इसकी भजन मंडली जो पिछले 13 महीने लगभग समय समय पर तमाम भाइयों का मनोरंजन कराने के लिए ब्रह्म ज्ञान की जो बात बताने के लिए हमारे बीच में पहुंचते हैं, तो भाई का धन्यवाद। और जो 4 तारीख को किसान मोर्चे की जो मीटिंग हुई, उसके अंदर जो कमेटी बनाने वाली बात थी, वो 5 का सिलेक्शन करके कमेटी बना दी। सेंट्रल गवर्नमेंट एमएसपी पे क्या चर्चा करेगी, सूचना क्या आएगी, उसके ऊपर डिपेंड करता है। और 7 तारीख को दोबारा संयुक्त मोर्चे की मीटिंग है, उसके अंदर बैठ के निर्णय लेंगे। जब तक आंदोलन एज इट इज जारी रहेगा, तो जब इतने दिन से लग रहे हैं, अब तो कोई सौदा बचा ही नहीं। पर आपने जो एक कहावत है ना, लास्ट में फिर ढीला छोड़ दिया करें। ढीला तो छोड़ना ही नहीं, लगातार जब लग रहे हैं तो विजयश्री लगभग होगी और थोड़ी बहुत ही सरकार ने माननी पड़ेगी। 2 दिन मान जाएंगे, 7 तारीख तक संभावना है कि शायद यह भी फारिग हो जाएंगे। एक तो मेरी भाइयों से प्रार्थना है, 12 तारीख को अपने सांगवान खाप की पंचायत सांगू धाम पे है, उसका एजेंडा हमारे 2 खिलाड़ी भाई हसन कुमार और विकास सांगवान, जिनको अर्जुन अवार्ड और द्रोणाचार्य अवार्ड मिला है, उनको सम्मानित करेंगे। इस पंचायत की तैयारी के लिए सांगवान खाप की एक पंचायत 12 तारीख को सुबह 10 बजे खेड़ी सांगू धाम पर हो रही है। भाइयों के नोटिस में डीपी साहब उसमें अखबार में भी लगवा देना। सारे भाई उसके अंदर अपने सुझाव दे के बेहतरीन व्यवस्था करने के लिए। और अगला पड़ाव इसके बाद में 2 जनवरी को है। इस 2 जनवरी की जो पंचायत होने जा रही है, इस पूरे हरियाणा प्रदेश को जिस प्रकार आप लोगों ने इस किसान आंदोलन को चला के किसान और किसानी को बचाने का जो काम किया, इतिहास लिखा, इसी प्रकार आने वाले समाज के अंदर समय समय पर जब भी समाज के अंदर बुराई आई, जब भी देश और प्रदेश के ऊपर कोई जुल्म हुआ, तो खापों ने हमेशा अगुवाई करके उस बुराई को, समाज को बचाने का काम करा। 704 ईस्वी राजा हर्षवर्धन से लेके आज तक 2100, 2200, 1400, 1500, 1600, लगभग 1600-1700 सालों का जो इतिहास है, इसमें खापों का बहुत बड़ा योगदान है। चाहे मुगल बादशाही थे, चाहे अंग्रेज थे, चाहे ये सरकार हो, चाहे कोई भी हो, जब जब समाज में जुल्म होया तो उसका डट के खापों ने मुकाबला करा। आज पूरे समाज के अंदर 2-3 चीज घर कर रहे हैं। एक तो जो सरकार ने, चाहे स्टेट की हो चाहे सेंटर की हो, ये जाति पाति का जहर घोल के हमारे भाईचारे को फाड़ के और कुछ काम करना ने धरना कोई काम नहीं। पिछले 7 साल से सिर्फ एक ही मकसद है, जाट और नॉन जाट बताया हरियाणा में। अगर वहाँ गुजरात में जाएंगे तो पटेल और अदर, और महाराष्ट्र में जाएंगे तो मराठा एंड अदर, और उत्तर प्रदेश में जाएंगे तो हिंदू और मुसलमान। इस नारा 7 साल में का कोई एक काम नहीं, कोई खोरिया नहीं लग रहा, कोई प्रोग्रेस नहीं, कोई विकास नहीं। जो वादा कर रहा था चुनाव दौरान, भाई रोजगार देना, बड़े बड़े कारखाने लगाना, आए किसान की 4 गुना करनी, 5 गुना करनी, लेना एक ने देना दो, कुछ नहीं। मैं तो कहूँ जितनी थी उतनी छोड़ दी, तो ये बात कुछ नहीं, प्योर झूठ। इसलिए जाति पाति को खत्म करना इस पंचायत का मेन मकसद है, जो 2 जनवरी को होने जा रही है। और ये मैं भाइयों को बताना चाहता हूँ, ये आप लोगों के आशीर्वाद से, आप लोगों के सहयोग से, त्याग और तपस्या से, जिस प्रकार 2020-21 के अंदर आप लोगों ने इस आंदोलन के द्वारा इतिहास लिख दिया, ये भी हिंदुस्तान की पिछली और अगली पंचायतों में चर्चा होगी, जो कितना टोल के ऊपर आप लोगों की होने जा रही 2 जनवरी को। दूसरा इसका मकसद है कि जो हमारे नौजवान साथी हर गांव के अंदर 500, 700 घूम रहे हैं, ना तो उनकी कोई शादी हो रही, ना कोई रोजगार, और इसके साथ साथ नशा भी घर कर गया। आप लोगों ने देखा बादले के अंदर और दिन पंचायत हुई थी, उसमें भी मैं जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। 30 गांवों की पंचायत थी बादले में, और वहां बच्चे नशा करते हैं समय का। एक समय का ऐसा नशा है, दारू वाला तो दारू ना मिले जीवनदा तो रह जा, अगर समय वाले को उस टाइम पर समय नहीं मिले तो तरफ की मर जाता है, मुंह में झाग आ जाता है। जो हिंदुस्तान का भविष्य खत्म होने लग रहा है, जो पंजाब की तर्ज के ऊपर पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर जो नशा घर कर रहा है, उस नशे को रोकना, उस आने वाली पीढ़ी, आने वाली नस्ल को बचाना भी इस पंचायत का ध्येय है। तीसरा सबसे बड़ा एक और पाप है समाज के अंदर, जो भ्रूण हत्या जो होती है। जिस बेटी ने दुनियादारी को देखा नहीं, कितना बड़ा जुल्म है, जिसने पैदा हमने करा और अपने हाथ से उसकी हत्या कर रहे हैं। इससे बड़ा जुल्म धरती पे कोई हो नहीं सकता, उसको रोकना। और चौथा है ये जो दहेज प्रथा के लोपी है, इन कम पैसा मिलेगा तो बेइज्जती हो जाएगी। मतलब दान
दहेज कम मिला तो बेइज्जती, आपने तो पहली बार इसी बेइज्जती देखी, इसमें भी कौन सी बेइज्जती है, कम लेना तो अच्छी बात है। हमारा समाज में तो ये बात थी नहीं, और अपने तो फिर भी थोड़ा बचाव है। राजपूत भाइयों में, राव साहब बामेन में तो फिक्स होता पहले से ही, अपने तो जो कोई न्यू मांग ले उससे शादी को करे डिमांड कौन चले। लेकिन फिर भी ये समाज में इस बुराई को रोकने का भी ये 4-5 एजेंडे हैं, और भी डिस्कस करके उसमें शामिल कर लेंगे। तो 2 तारीख को तमाम भाई प्यारा रिश्तेदार जो भी अपने संपर्क में सब लेके इसमें पहुंचे, बढ़िया कोशिश करा भैया की सेवा करके। जिस प्रकार कतलाना टोल की आवाज़ आज पूरी दुनिया के अंदर, कतलाना टोल की जो आवाज़ है, चाहे पंचायत थी, चाहे ट्रैक्टर रैली थी, चाहे धरना था या प्रदर्शन था लगातार, इससे बेहतरीन रिजल्ट कहीं भी मैं सारा घूमता हूँ, ऐसा डिसिप्लिन, ऐसी व्यवस्था कहीं नहीं है। आज पूरी दुनिया के अंदर कतलाना, ये पंचायत भी इसलिए रखी है, पंचायत और भी कहीं हो सकती थी, लेकिन आज दुनिया में कहीं भी पूछा भाई पंचायत कहाँ है, कतलाना टोल पे, तो वो क्या बोले के ऊपर है लोकेशन भेजने की जरूरत, सीधा उड़ा आ जाएगा। इसलिए ये जो पंचायत कामयाब होगी, आने वाले टाइम के अंदर एक बेहतरीन व्यवस्था बनेगी। तो मेरे भाइयों से प्रार्थना है, उसमें भी अपने तन से, मन से, धन से लग के इसको कामयाब करना, समाज को रोकने के लिए। दूसरी, जो भी संयुक्त मोर्चा 7 तारीख को जो भी फैसला करेगा, ऐसी चीज चलता रहेगा धरना प्रदर्शन, लेकिन जो ही 7 तारीख को फैसला लेगा, हम उस फैसले की इंतजार करना कि 12 महीने से लगातार उस संयुक्त मोर्चे के ऊपर हमने नेतृत्व पर भरोसा कराया है, और वो अपने भरोसे पे कामयाब रहे। उन्होंने अपनी तर्क बुद्धि से, अच्छी सोच से उस परिणाम तक पहुंचने का काम करा, और इसलिए आज भी वो बधाई के पात्र है। शायद हो सकता है किसी व्यक्ति विशेष का हाथ में कमांड होती तो फिर उन्हें बेच ब्याज की सौदा ग्यारह घाटी में चला जाए। ये संयुक्त मोर्चे की ताकत थी। और दूसरी मैं बताना चाहता हूँ, हमने जो भी कुछ सीखने का मौका मिला, अपना जो समाज है, ये कोई धरना प्रदर्शन करते हैं तो 4 बजे तक रहते हैं, बोले भाई आधार कार्ड नहीं, वैसा टाइम हो गया। ये सरदारों से सीखा, पूरा परिवार लगातार कंटिन्यू दिन रात झोपड़ियों की तरफ, बारिश हो चाहे सर्दी हो, उसके अंदर गुजारा करा। उनसे हमने सीखने का मौका मिला। उन्होंने हमारे को बहुत कुछ सीखा। जिस भाई ने ना भी देखा हो, भी टाइम है जाए देख ले, उनका सिस्टम देखें। और मुझे यह भी कहने में भी कोई संकोच नहीं, हिंदू धर्म और हिंदुस्तान को बचाने में सबसे ज्यादा कुर्बानी सिख गुरुओं और सिख अनुयायियों की थी। इस समाज को बचाने में बहुत बड़ा योगदान है। उनकी एक मर्यादा, एक सिस्टम है, और उनके साथ अपन सौदा और लागे पाछे आपने बना भाई भी नहीं डटे। दोनों मिलने के बाद ताकत बढ़ती है। ये 5 उंगली उठा बढ़ने के बाद ताकत बढ़ती है। इसी प्रकार सारा समाज जुड़ के, चाहे हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, जितना भी सारा जोड़ के मजबूती के साथ संगठित होकर लड़ाई लड़ी तो कामयाबी मिली ना। मोदी शिवालय पैदा नहीं था, सबके दबले मानना ही कौन, ये आप लोगों ने बनाया। किसान का आगे झुकना पड़ा और मानना पड़ा, इसलिए आपकी ताकत का आगे नतमस्तक होना पड़ा। और आने वाले टाइम में इस ताकत का सदुपयोग भी करना, अपने विवेक और बुद्धि से काम भी लेना, अपनी नस्ल को भी बचाना, फसल को भी बचाना, किसानी को भी बचाना, और ये सरकार जो इंसानियत को खत्म करना चाहते हैं इसको भी बचाना। इसलिए मेरे भाइयों से प्रार्थना है, 2-3 नारे अपने कतलाना टोल की आवाज। एक बजो भाई बैठे बॉर्डर के ऊपर, संयुक्त मोर्चे वाले भाई बैठे, उनको पता चले कतलाना टोल आज भी कंधे से कंधा मिला के आप लोगों के पीछे खड़ा है। दिल्ली बड्डी है भाइयों से, भाई साथ है तो सब कुछ है। इसलिए 2-3 नारे मेरे कहने से लगाना, आपकी हर आवाज उस बंदे के कान में, हर बंदे के कान में जाए कतलाना टोल की आवाज। किसान एकता, किसान एकता, धाम एकता, भाईचारा एकता, नारी शक्ति। आप लोगों की बहुत बहुत मेहरबानी, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।